Hello everyone, welcome to this video. I am Saksham Sharma, founder of Career Kunj and former HR and recruiter of TCS. फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए कि व्हाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हेन इट कम्स टू जॉब। सो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम कोई कंपनी को छोड़ते हैं तो उस कंपनी से हमें कुछ रिलीविंग डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें एक रिलीविंग लेटर होता है, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि आपने इस कंपनी में इस दिन से इस दिन तक काम किया और कंपनी से आपको प्रॉपर रिलीज मिल रहा है। अब जब भी आप कभी एक्सपीरियंस हायरिंग के लिए जाते हैं तो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसको काउंट किया जाता है, और जो आपको पास्ट एक्सपीरियंस काउंट करने का तरीका होता है वो यही होता है कि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो डेट्स ले रखी हैं उन डेट्स को यूज करके आपका टोटल एक्सपीरियंस निकाला जाता है, ठीक है। और दैट इज हाउ योर टोटल एक्सपीरियंस फॉर अ पोजीशन इज डिटरमाइंड, और उसके बेसिस पे ही फिर आपको सैलरी मिलता है, उसके बेसिस पे आपको डेजिग्नेशन मिलता है, उसके बेसिस पे आपका फिटमेंट होता है कोई भी कंपनी के लिए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होता है हमको एकदम लास्ट में मिलता है कंपनी से। So when we resign from our company, we get a resignation acceptance mail, and then when we on the last working day we get a relieving letter, and then उस relieving letter में लिखा होता है कि आपका full and final settlement जो है next 1 month या 45 days में हो जाएगा। उसके बाद आपका experience certificate issue होगा। experience certificate तभी issue होता है जब full and final settlement होता है। full and final settlement मतलब जो भी अगर कंपनीज पे आपके ड्यूज हैं या आपके कंपनी पे ड्यूज हैं तो वो जब क्लियर हो जाते हैं, जब आपसे पूरी जो भी कंपनी ने आपको प्रॉपर्टीज दी है, लैपटॉप दिया है, फोन दिया है, जब वो आप वापस ले लेती है और जो भी आपके सैलरी का अर्न सैलरी का जो पेमेंट है वो हो जाता है, तो फिर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है। इसका मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही एक डॉक्यूमेंट है जो भी शो करता है कि आपने कंपनी से फेयर एग्जिट लिया है, आपने कंपनी से क्लियर एग्जिट लिया है। अदरवाइज अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने कंपनी से क्लियर एग्जिट नहीं लिया है। क्लियर एग्जिट नहीं लिया है मतलब या तो आपने कंपनी ऐसे ही छोड़ दी, या तो आपने एग्जिट फॉर्मेलिटीज नहीं करी, या तो आपने कंपनी पे आपके कोई ड्यूज रह गए थे जो आपने क्लियर नहीं करे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको रिलीविंग लेटर के बेसिस पे नेक्स्ट कंपनी कंसिडर कर लेगी तो बहुत मुश्किल है। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज और दूसरी भी कंपनीज हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को ही वो कंसिडर करते हैं। रिलीविंग लेटर और कोई डॉक्यूमेंट को या मेल को आर्टिफैक्ट नहीं माना जाता है। सो प्लीज इंश्योर दैट कि आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने पास्ट एम्प्लॉयर से लें, ठीक है। इन केस अगर आपका कोई ड्यूज था जिसकी वजह से वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं तो आपका ड्यूज आप क्लियर करिए, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसकी वजह से आपका एक अच्छा खासा जॉब जा सकता है। तो भले ही आपको पैसे लगे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने में, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम टेलिंग यू, ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कंपनीज को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उनको वो बस इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम नहीं काम करेंगे एंड दैट्स इट। दे डोंट सर्व द नोटिस पीरियड, दे डोंट डू द एग्जिट फॉर्मेलिटीज, और इसकी वजह से उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपनी नहीं देती है। और जब बाद में नई कंपनी जब आपका बैकग्राउंड चेक करती है तो पास्ट एम्प्लॉयर के पास जब इंफॉर्मेशन भेजती है कि इसका फीडबैक क्या है, तो वो कंपनी ये उसको रिप्लाई देती है कि दिस पर्सन लेफ्ट द कंपनी विदाउट एग्जिट फॉर्मेलिटीज। तो जो आपका बैकग्राउंड चेक है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। और ये आप जितनी भी अच्छी कंपनीज में जाएंगे आगे, हमेशा ये आपके लिए फास्ट बना रहेगा कि आपका वहां से बैकग्राउंड चेक नेगेटिव आएगा, और आपका बैकग्राउंड चेक नेगेटिव आता है तो आपका किसी कंपनी में सिलेक्शन भी हो गया है तो भी आपको टर्मिनेट कर देंगे। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपकी पास्ट एम्प्लॉयर से लें। अगर अभी भी मतलब आपने कोई कंपनी छोड़ दी है पहले और वो अगर ऑपरेशनल है तो प्लीज राइट टू देम दैट यू नीड द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। कंपनी एंटरटेन करती है रिक्वेस्ट को, मे भी कुछ ड्यूज होगा तो आपको पे करना होगा, बट डू इट, ओके। एट द सेम टाइम ऑलवेज सर्व योर नोटिस पीरियड। अगर आप आपका नोटिस पीरियड सर्व नहीं करेंगे तो भी क्या बोलते हैं कंपनीज आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देगी। आप निगोशिएट कर सकते हैं कि नोटिस पीरियड कम कर दिया जाए, बट ऐसा ना हो कि आपको कोई ऑफर मिल रहा हो, कहीं से जल्दी ज्वाइनिंग मिल रही हो और आप ने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया,
ऐसा हो सकता है कि आपका कहीं छोटी कंपनी में सिलेक्शन हो गया हो और वो भले ही आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगे, लेकिन फ्यूचर बहुत लंबा है, आपको बहुत लंबा करियर लेना है, लंबे मतलब और भी कंपनीज में आगे काम करना है, और कौन सी कंपनी डॉक्यूमेंट को मांग ले आपको नहीं पता, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। और एक बार जब हम कंपनी से निकल जाते हैं, बहुत टाइम हो जाता है, तो और मुश्किल होता है उससे कम्युनिकेशन करके डॉक्यूमेंट्स निकालना। सो वेरी इंपॉर्टेंट, लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑलवेज गेट योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, आई विल आंसर इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेरी जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेरे से एक अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फॉर मोर सच वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।